इस एपिसोड में हमारी कहानी के कुछ बेहद खास किरदार हैं। सबसे पहले मंकी डी लूफी, स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का कैप्टन, एक ऐसा पायरेट जिसका सपना सिर्फ बड़ा नहीं है बल्कि लगभग नामुमकिन है। वो बनना चाहता है दुनिया का पायरेट किंग। लूफी के शरीर में है रबर की ताकत। उसका शरीर खिंच सकता है, मुड़ सकता है और दुश्मनों के हमलों को झेल सकता है। लेकिन लूफी की असली ताकत उसकी पावर्स नहीं है, उसकी असली ताकत है उसका निडर दिल। लूफी वो इंसान है जो खतरे को देखकर पीछे नहीं हटता। वो डरता नहीं बल्कि सीधे खतरे की तरफ दौड़ पड़ता है, क्योंकि उसके लिए दोस्तों की रक्षा करना और अपने सपने को पाना सबसे ज्यादा मायने रखता है। अब बात करते हैं रोरोनोवा ज़ोरो की। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का सोर्ड्समैन, एक ऐसा फाइटर जो एक साथ 3 तलवारों से लड़ता है। हाँ, 3 तलवारें, 2 हाथों में और एक अपने मुंह में। ज़ोरो का सपना है दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बनना, और इस सपने को पूरा करने के लिए वो हर दिन और भी ज्यादा मजबूत बनता जा रहा है। जब ज़ोरो अपनी तलवारें निकालता है तो दुश्मनों के दिल में डर अपने आप पैदा हो जाता है, क्योंकि जो भी उसके सामने खड़ा होता है उसकी हार लगभग तय हो जाती है। अब मिलते हैं नामी से, स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की नेविगेटर। समुद्र के रास्तों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन नामी के लिए समुद्र एक किताब की तरह है। वो सिर्फ आसमान देखकर बता सकती है कहाँ तूफान आने वाला है, कौन सा रास्ता सुरक्षित है और कौन सा रास्ता सीधे मौत की तरफ जाता है। अगर नामी क्रू में न हो तो शायद स्ट्रॉ हैट पायरेट्स समुद्र में एक दिन भी सरवाइव न कर पाएं। और अब सैंजी, स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का कुक। लेकिन सैंजी सिर्फ खाना बनाने वाला शेफ नहीं है, वो एक बेहद खतरनाक फाइटर भी है। सैंजी की लड़ाई का तरीका बाकियों से बिल्कुल अलग है। वो तलवार नहीं चलाता, वो पंचेस भी नहीं मारता। सैंजी सिर्फ अपनी किक्स से लड़ता है, और उसकी किक्स इतनी तेज होती हैं कि कई बार दुश्मन को समझ ही नहीं आता कि हमला कब हुआ। एक पल पहले वो खड़ा होता है और अगले ही पल वो जमीन पर गिर चुका होता है। और इन सब के साथ है स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की पूरी क्रू, एक ऐसी टीम जो हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देती है, जो लड़ती है, हंसती है और हर खतरे का सामना मिलकर करती है। लेकिन इस बार उनकी दोस्ती, उनकी ताकत और उनका साहस एक ऐसे खतरे से टकराने वाला है जिसके लिए शायद वे भी पूरी तरह तैयार नहीं हैं। और यही खतरा बहुत जल्द उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक लड़ाई बनने वाली है। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स अपने जहाज को उस रहस्यमय द्वीप के किनारे रोक देते हैं। दूर से देखने पर ही साफ समझ आ जाता है कि ये कोई आम जगह नहीं है। पूरा द्वीप घने और डरावने जंगल से ढका हुआ है। चारों तरफ आसमान को छूते हुए लंबे लंबे पेड़ खड़े हैं। हवा धीरे धीरे चल रही है, लेकिन जंगल के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। ऐसी आवाजें जैसे कोई अंधेरे में छुपकर उन्हें ध्यान से देख रहा हो। लेकिन फिर भी लूफी और उसकी टीम बिना डरे उस रहस्यमय द्वीप पर कदम रख देती है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें सामने एक पुराना और टूटा हुआ बंदरगाह दिखाई देता है। लकड़ियां सड़ चुकी हैं, रस्सियां टूट चुकी हैं और हर चीज पर समय की धूल जमी हुई है। इसे देखकर साफ समझ आता है कि कभी यहाँ लोग आया करते थे, जहाज रुकते थे और ये जगह काफी आबाद रही होगी। लेकिन अब ये पूरा इलाका भयानक तरीके से वीरान हो चुका है। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा है, इतना गहरा सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही है। और तभी नामी की नजर जमीन पर पड़े कुछ अजीब से निशानों पर पड़ती है। वो धीरे से कहती है, ये क्या है? सब लोग नीचे देखते हैं। ये निशान किसी इंसान के पैरों के नहीं हैं, ये तो किसी बहुत बड़े और खतरनाक दानव के पैरों के निशान हैं। और यही वो पल होता है जब सभी को एहसास होता है कि ये द्वीप जितना शांत दिख रहा है, असल में उतना ही खतरनाक है। अचानक जंगल के अंदर से एक भयानक आवाज गूंजती है, धड़ाम। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत भारी चीज पेड़ों को तोड़ते हुए तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही हो। चारों तरफ पेड़ों के गिरने की आवाजें आने लगती हैं, धड़ धड़ धड़। कुछ ही सेकंड में कई बड़े बड़े पेड़ जमीन पर गिर जाते हैं। पूरी टोली एक पल के लिए सन्न रह जाती है। और फिर जंगल के गहरे अंधेरे से धीरे धीरे एक विशालकाय जीव बाहर निकलता है। उसका आकार इतना बड़ा है कि वो किसी हाथी से भी कई गुना ज्यादा विशाल दिख रहा है। उसकी आंखें ऐसे चमक रही हैं जैसे उनमें खून की लाल आग जल रही हो, और उसका पूरा शरीर ऐसा लगता है जैसे पत्थर से बना हो। उसे देखकर सबके चेहरे पर साफ डर दिखाई देने लगता है। उसौप धीरे धीरे पीछे हटता है। उसकी आवाज कांप रही होती है। वो घबरा कर कहता है,
ये आखिर है क्या चीज है? लेकिन जहां बाकी सभी उस दैत्य को देखकर घबरा गए हैं, वहीं लूफी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है, जैसे ये सब उसके लिए सिर्फ एक मजेदार चुनौती हो। वो धीरे धीरे अपनी मुट्ठियां कसता है, उसकी आंखों में पूरा आत्मविश्वास दिखाई देता है और फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, दानव हो या समुद्री डाकू, मैं सबको हरा सकता हूं। और इतना कहते ही लूफी बिजली की तरह सीधे उस विशाल जीव की तरफ दौड़ पड़ता है। बाकी सब हैरानी से उसे देखते रह जाते हैं और यहीं से शुरू होती है एक जबरदस्त और खतरनाक लड़ाई। जोरो तुरंत अपनी तलवारें निकाल लेता है। उसकी आंखों में लड़ाई का जोश साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वो इस पल का इंतजार कर रहा हो। वहीं दूसरी तरफ सांजी अचानक हवा में एक ऊंची छलांग लगाता है। उसका पूरा शरीर तैयार है, जैसे अगला वार करने ही वाला हो। और लूफी वो बिना एक पल भी सोचे सीधे उस विशाल दानव की तरफ दौड़ पड़ता है। वो अपनी मुट्ठी पीछे खींचता है, उसकी नसें तन जाती हैं और फिर जोर से चिल्लाता है, गम गम पंच। अगले ही पल उसका जोरदार मुक्का सीधे उस दानव के शरीर पर जाकर लगता है। लेकिन जो होता है वो देखकर सब हैरान रह जाते हैं। उस दानव को जरा भी चोट नहीं लगती, जैसे उसका शरीर लोहे से बना हुआ हो। लूफी भी एक पल के लिए रुक जाता है। उसके चेहरे पर साफ लिखा होता है, ये कैसे हो सकता है? और तभी जंगल के अंदर से एक धीमी लेकिन बेहद खतरनाक आवाज सुनाई देती है, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये आवाज सुनते ही सभी का ध्यान तुरंत उसी दिशा में चला जाता है। कुछ सेकंड तक जंगल में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है और फिर पेड़ों के बीच से एक आदमी धीरे धीरे बाहर आता है। काले कपड़े, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान और आंखों में ऐसा आत्मविश्वास जो साफ बता रहा था कि वो किसी से डरने वाला नहीं है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और ठंडी आवाज में कहता है, ये द्वीप अब मेरा है। और बस यही वो पल था जहां से ये लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। उस आदमी का नाम है कुरुजिन, समुद्र का एक बेहद खतरनाक और रहस्यमयी समुद्री डाकू। पूरे समुद्र में उसके नाम की डरावनी कहानियां फैली हुई हैं। लोग कहते हैं जहां भी कुरुजिन जाता है वहां तबाही अपने आप चली आती है। लेकिन उसकी असली ताकत उसकी तलवार या जहाज नहीं है, बल्कि उसके पास है एक बेहद शक्तिशाली शैतानी फल की शक्ति। और इसी शैतानी ताकत की वजह से वो इन विशाल खूंखार दानवों को अपने बस में रखता है। हाँ, ये वही दानव हैं जो इस रहस्यमयी द्वीप के चारों तरफ पहरेदारी करते हैं। यानी ये सारे दानव कुरुजिन के एक इशारे पर चलते हैं। अगर कोई जहाज गलती से भी इस द्वीप के करीब आ जाए तो ये दानव उसे कुछ ही मिनटों में समुद्र की गहराइयों में दफना देते हैं। इसी वजह से समुद्र के नक्शों में भी इस द्वीप को मौत का द्वीप कहा जाता है, क्योंकि जो भी इस द्वीप पर आता है वो फिर कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग हैं, क्योंकि इस बार इस द्वीप पर पहुंचे हैं स्ट्रॉ हैट पायरेट्स। और सबसे मजेदार बात यह है कि कुरुजिन को अभी तक इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि जिन लोगों से वो टकराने वाला है वे कोई साधारण समुद्री डाकू नहीं है, वे हैं मंकी डी लूफी और उसकी खतरनाक टीम। और जब इन दोनों ताकतों का टकराव होगा तो इस रहस्यमयी द्वीप पर एक ऐसी लड़ाई शुरू होगी जिसे समुद्र कभी नहीं भूल पाएगा। कुरुजिन अपने दानवों को आदेश देता है और अचानक जंगल के अंदर से एक के बाद एक दर्जनों भयानक दानव बाहर निकलने लगते हैं। उनकी गरज इतनी डरावनी होती है कि पूरा जंगल उनकी आवाज से गूंज उठता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा जंगल ही जिंदा होकर गरज रहा हो। अब हालात ये हो चुके हैं कि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स चारों तरफ से पूरी तरह घिर चुके हैं। आगे दानव, पीछे दानव, दाएं दानव और बाएं भी दानव। हर दिशा में सिर्फ और सिर्फ खतरनाक दानव खड़े हैं। टीम के बाकी सदस्य इस खतरे को देखकर सतर्क हो जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच एक इंसान है जो बिल्कुल भी नहीं डरता। वो है मंकी डी लूफी। लूफी जोर से हंसने लगता है। उसकी आंखों में डर नहीं है, बल्कि लड़ाई का जोश साफ दिखाई देता है। वो अपने साथियों की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, साथियों, अब असली लड़ाई शुरू होती है। और जैसे ही लूफी ये शब्द बोलता है, अगले ही पल एक जबरदस्त और भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। सबसे पहले जोरो आगे बढ़ता है। वो अपनी तीनों तलवारें निकालता है और बिजली की रफ्तार से वार करता है। स्विश! एक ही वार में 3 दानव जमीन पर गिर जाते हैं। दूसरी तरफ सांजी हवा में उछलता है। वो तेजी से घूमता है और अपनी जबरदस्त किक से दानवों को दूर फेंक देता है। उसकी हर किक इतनी तेज होती है कि दानव हवा में उछलकर दूर जा गिरते हैं। और तभी नामी भी पीछे नहीं रहती। वो अपने क्लाइमेट टैक्ट का इस्तेमाल करती है। वो आसमान की तरफ अपना डंडा उठाती है और अगले ही पल आसमान में काले बादल जमा होने लगते हैं। और फिर धड़ाम! आसमान से भयानक बिजली गिरती है, जिससे कई दानव एक साथ जमीन पर गिर पड़ते हैं। कुछ ही मिनटों में जमीन पर गिरे हुए दानवों का ढेर लग जाता है। लेकिन
ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, क्योंकि दानव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, जैसे जंगल के अंदर उनकी संख्या अंतहीन हो। और यही बात इस लड़ाई को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। आखिरकार लूफी रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करता हुआ सीधे कुरोजिन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। कुछ सेकंड के लिए दोनों एक दूसरे को बस घूरते रहते हैं। चारों तरफ भीषण लड़ाई का शोर गूंज रहा है, लेकिन उस पल ऐसा लगता है जैसे समय ही थम गया हो। हवा भी शांत है और पूरा जंगल इस अंतिम टकराव का गवाह बन रहा है। तभी कुरोजिन धीरे से मुस्कुराता है। उसकी आंखों में घमंड साफ दिखाई देता है। वो हल्की हंसी के साथ कहता है, तुम मुझे नहीं हरा सकते लूफी। इस द्वीप पर मेरी शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, लेकिन लूफी के चेहरे पर डर की जगह एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई देती है। वो धीरे धीरे अपनी मुट्ठी कसता है और पूरे भरोसे के साथ कहता है, मैं समुद्री डाकुओं का राजा बनने वाला हूं और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ये कहते ही लूफी अपनी सारी ताकत एक ही हमले में इकट्ठा करना शुरू कर देता है। उसकी भुजा अचानक विशाल आकार लेने लगती है और अगले ही पल वो पूरी ताकत से चिल्लाता है, गम गम जाइंट स्मैश। धड़ाम। लूफी का विशाल मुक्का सीधे कुरोजिन पर गिरता है। हमले की ताकत इतनी भयानक होती है कि पूरा द्वीप हिलने लगता है, जमीन कांपने लगती है, पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं और एक भयंकर धमाके के साथ कुरोजिन जमीन पर जा गिरता है। कुछ पल के लिए पूरा जंगल शांत हो जाता है। फिर अचानक कुरोजिन की शक्ति टूटने लगती है। उसके द्वारा बुलाए गए सारे दानव धीरे धीरे हवा में गायब होने लगते हैं और कुछ ही पलों में पूरा जंगल फिर से पहले की तरह शांत हो जाता है। लड़ाई खत्म हो चुकी थी और लूफी ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि समुद्री डाकुओं का राजा बनने का उसका सपना कोई नहीं रोक सकता। आखिरकार वो भयानक लड़ाई खत्म हो जाती है। कुछ ही देर पहले जहां पूरे द्वीप पर दानवों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं, अब वहां धीरे धीरे फिर से शांति लौटने लगती है। जंगल एक बार फिर शांत हो जाता है, हवा सामान्य हो जाती है और पूरा द्वीप मानो राहत की सांस ले रहा हो। इसके बाद स्ट्रॉ हैट पायरेट्स धीरे धीरे अपने जहाज की तरफ लौटने लगते हैं। उनके चेहरों पर थकान जरूर है, लेकिन साथ ही एक संतोष भी है, क्योंकि उन्होंने एक और खतरनाक लड़ाई जीत ली है। लेकिन शायद ये सिर्फ एक लड़ाई का अंत नहीं है, बल्कि किसी बहुत बड़े रहस्य की शुरुआत है। क्योंकि जब वे द्वीप से दूर जाने लगते हैं, तभी रोबिन एक बार पीछे मुड़कर उस द्वीप की तरफ देखती है। उसकी आंखों में एक अलग ही सोच दिखाई देती है और फिर वो धीरे से कहती है, ये द्वीप किसी बहुत बड़े रहस्य से जुड़ा हुआ है। रोबिन की ये बात सुनकर सब एक पल के लिए रुक जाते हैं और फिर सभी उस रहस्यमयी द्वीप की तरफ देखने लगते हैं, जैसे वहां अभी भी कुछ ऐसा छुपा हो जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा। और शायद उनकी अगली यात्रा उन्हें उसी रहस्य के और करीब ले जाने वाली है। वहीं दूसरी तरफ लूफी जहाज के सबसे आगे खड़ा है। उसकी नजरें सीधे दूर तक फैले समुद्र पर टिकी हुई हैं। उसकी आंखों में फिर वही चमक दिखाई देती है, वही रोमांच, वही सपना। और फिर वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। तो दोस्तों, वन पीस सीजन 2 एपिसोड 4 एक जबरदस्त एक्शन और रहस्य से भरा हुआ एपिसोड था, जहां स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का सामना हुआ एक ऐसे दुश्मन से जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और रहस्यमयी लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब भी कई सवाल बाकी हैं। क्या आने वाले एपिसोड्स में इस रहस्यमयी द्वीप का असली सच सामने आएगा? और क्या लूफी अपने पायरेट किंग बनने के सपने के एक कदम और करीब पहुंच पाएगा? ये जानने के लिए हमें अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। अगर आपको ये पूरी कहानी और उसका एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में जरूर बताइए आपका सबसे पसंदीदा किरदार कौन है, लूफी, जोरो, सांजी या फिर नामी। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही रोमांचक कहानियां, एनिमे और फिल्मों का शानदार एक्सप्लेन, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकॉन, क्योंकि अगली वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं वन पीस सीजन 2 एपिसोड 5 का पूरा एक्सप्लेन, जहां ये सफर और भी ज्यादा खतरनाक और रोमांचक होने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।